वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप एंड व्हाई। ठीक है, कौन है जो बहुत जल्द आपको लव रिलेशनशिप में, लव में, फ्रेंडशिप में, जिसमें भी प्रपोजल में अप्रोच करेगा बहुत जल्द, और क्यों? इसमें हम आज रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए, हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 नंबर के स्टार्ट में लगाएंगे तो मुझसे उनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। Who wants to approach you for love and relationship? चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? टॉक्सिक रिलेशन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? लीगल मैटर्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? डिवाइन इंटरवेंशन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? घोस्टेड। कौन है? सोशल मीडिया। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? मास्क। सोलमेट। डेट। कौन है जी? ग्रास इज ग्रीन। म्यूजिक। ठीक है, अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फाइनेंसेस बड़ा आ रहा है भाई, आजकल लगता है सबका फोकस पैसे पे ही है। न्यू लव, और होना भी चाहिए। स्नेक, प्रपोजल, फ्रेंड्स। इसके नीचे एडिक्शन है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कौन है जो आपका? कोई एक ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो जिसकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही हैं, लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। ठीक है, आपका कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है। अपनी दोस्तों की पार्टी में आप पार्टी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वहां पे आप किसी से मिलेंगे और कोई आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। कोई आपको लिटरली प्रपोज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्नेक ईयर तो अभी ख़त्म हुआ है। अब हम आज से 17 से, कल से हम चले जाएंगे जो है उसमें नहीं, कल 17 नहीं है, हम लोग चले जाएंगे 17 फैब से। खैर एनीवेज जो भी डेट है, हम चले जाएंगे 17 फैब से हॉर्स ईयर में, चाइनीज हॉर्स ईयर में एंटर हो जाएंगे। स्नेक ईयर अब जो है वो ख़त्म हो रहा है। खैर यहाँ पे स्नेक की बात आई थी तो मैंने कहा बता दूं, ये स्नेक है, आपका कोई एक्स हो सकता है, टॉक्सिक एक्स, क्योंकि रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। न्यू लव है कोई, और कोई आप जहां काम करते हैं, मे बी कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई ऑफिस में कोई हो सकता है, जो एक नया पर्सन। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो आप किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएंगे, आप उससे मिलेंगे। मे बी आपके फाइनेंसेस का कहीं पर कोई मामला हो जाए, वहां पे आप किसी बैंक में जाए या कहीं और जाए, वहां पे आप इस इंसान से मिलें। कोई आपसे बहुत ज़्यादा, अगर आप मीडिया पर्सन, इन्फ्लुएंसर हैं, तो कोई आपकी मतलब आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टेड आपसे बहुत ज़्यादा कोई हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नजर आ रहा है आपके एक्स को तो उसका कारमा मिल चुका है, सही है, और वो आपके पास आ रहे हैं, उनको आपकी कदर हो गई है, आपको एक डेट पे बुला सकते हैं। उनको अब फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट थे। उन्होंने जो मास्क पहना हुआ था, मे बी कि उन्होंने पास्ट में आपको कन्फेस नहीं किया कि वो आपसे इन लव हो गए थे, लेकिन अब वो आपको जो है बताएंगे कि जी वो आप उनका क्रश हैं। ठीक है, आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो ये मीडिया पे आपको देख रहे हैं, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या आपकी सारी खबरगिरी, सारी इंक्वायरी कर रहे हैं। आप कोई रील्स बनाते हैं, आप लोगों ने कोई साथ म्यूजिक सुना था, वो ये सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में आपके जो एक्स है और जो न्यू पर्सन है, वो अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपने किसी लीगली किसी चीज़ को ख़त्म करके, मे बी के सेपरेशन में हो, मे बी डिवोर्स करके अपनी वाइफ को या हस्बैंड को आ रही हो, इनकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये नज़र आया है। अब हम यहाँ से देखते हैं, हु वॉन्ट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप, वाई। सही है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कौन है जो आपको बहुत जल्द
अप्रोच करेगा लव एंड रिलेशनशिप में और क्यों? कौन है? मैसेज टॉक्सिक रिलेशनशिप पे आया है जी मैसेज। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? चाइल्ड, लीगल मैटर्स। मैंने कहा ना कोई अपना एक लीगल मैटर खत्म करके आ रहे हैं, मे बी इनके बच्चे भी हों। कौन है भाई जो लवर्स, डिवाइन इंटरवेंशन में आया है लवर्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द अप्रोच करेगा? घोस्टेड को ऑफिशियल पर्सन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेगा बहुत जल्द? पैथवे, ठीक है। मास को चेंज, अच्छा जी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करने वाला है? एजुकेशन, मैच्योर फीमेल, सही है। एंड ग्रास इज ग्रीन, कोर्ट हाउस, म्यूजिक, फॉल्स पर्सन, ठीक है। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक में 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। अच्छा जी, क्या आए हैं? इम्प्रिजमेंट, फैमिली रूम, कोर्टशिप। यहाँ पे तो सिंपल सी एक कहानी है कि जी कोई अपनी शादी ख़त्म करके आ रहा है। वो जो कहते हैं ना कि जी कभी कभार घरों में भी अदालतें लग जाती हैं, ये वो वाला मुझे मैटर लग रहा है, ठीक है। कोई अपनी एक जो है वो रिश्ता ख़त्म करके, ठीक है, किसी ने किसी को फंसा दिया है या तो यहाँ पर, सही है। कोई अपनी लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म करके और आपकी तरफ बढ़ रहा है, सही है। क्या हो सकता है यहाँ पे? टॉक्सिक रिलेशन में भी कोई अपनी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक रिलेशन, एक टॉक्सिक, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट हाउस भी आया है, यहाँ पे एजुकेशन भी आया है, यहाँ पे चाइल्ड आया है। मे भी किसी के बच्चे हैं, किसी ने डिवोर्स दे दी है अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, जो भी है, और वो एक नई रिलेशनशिप में आ रही हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आप दोनों मैरिड हैं अलग अलग जगह और आपका अफेयर है और एक पर्सन अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मे बी कि कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो एक टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म करके आ रहा है। आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत, क्योंकि इसके नीचे आया है सोशल मीडिया। मे बी आप कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई मतलब पब्लिक नोन है, सही है। और ये पर्सन आपको मीडिया पे देख रहा है, अगर आप मीडिया पर्सन है, सही, आपको स्क्रॉल कर रहा है। मे बी ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ये भी एक मैसेज है कि एक इनका सेपरेशन हुआ है, वहाँ पे इनके बच्चे हैं तो वहाँ पे ये छोड़ नहीं सकते, तो ये आपको मैसेज करेंगे। और आपका एक्स जो टॉक्सिक था वो आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, देखें चाइल्ड है तो लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपके एक्स को कारमा मिल चुका है और वो अब आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो हैं बहुत लविंग हो गई हैं, वो अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेंगे। कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक है, इसको किसी ने घोस्ट किया है या इसने किसी को घोस्ट किया है, खैर ये अब आपकी तरफ एंटर हो रहा है, आपके पास आना चाहता है। आप मीडिया पर्सन, यहाँ पे मुझे बहुत वाइब आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उन इंस्टाग्राम पे कुछ करते हैं, टिकटॉक पे है, मीडिया पर्सन है। यहाँ पर जी है किसी का मास्क उतरेगा, मीन्स के किसी के फेस से किसी ने 2 चेहरे लगाए हुए थे, या तो वो बहुत मीठा था, आपको उसका असल चेहरा नजर आएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा उसके दिल में लव था और उसने आपसे कन्फेस नहीं करा, वो आपको पता चलेगा। आपका सोलमेट कोई है, उसको बहुत देर से रियलाइज़ हुआ कि ये आपका सोलमेट है। कोई मैच्योर फीमेल आपको डेट पे बुला सकती हैं, आपकी कोई एक्स या आपकी कोई एक ऐसी किसी से आपकी फ्रेंडशिप होगी, कोई ऑफिस सिनेरियो है, आपकी कोई बॉस हो सकती है, किसी पार्टी में आप इनसे मिल सकते हैं, सही है। कोई एक मैच्योर फीमेल आपको डेट पे बुला सकती हैं। कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आप उसमें विन विन कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि जो यहाँ पे लोग म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो टू बी वेरी केयरफुल कि कोई आपको फेक आईडी से कोई आपको कोई फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। कोई फेक आईडी से, मे बी कोई लड़का है लड़की बन के बात कर रहा है आपसे, तो टू बी वेरी केयरफुल। या कोई बंदी है तो वो मतलब सिंसियर नहीं है, उनका इंटेंशन कुछ और है। तो यहाँ से हमें ये आया है, ठीक है, कि कौन आपको अप्रोच करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो से क्लैरिफाई के बाद हमारी जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब हम करते हैं इसको क्लैरिफाई।
अच्छा जी, हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप, हु वांट्स टू अप्रोच यू, क्लैरिफाई आप करें आप, ठीक है। मैसेज और टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ट्स वो था, 10 ऑफ कप्स। भाई उसके नीचे क्या आया था? अच्छा देखें जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, कोई बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं ये, ठीक है। ये कोई मैरिड पर्सन है, सही है। आपका इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, आप लोग अलग हो गए, ये आपको मैसेज कर सकते हैं। एक मैसेज ये है। और एक ऐसा एक्स जो अब आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, जो हर वक्त काम में लगा रहता था, कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, बहुत अथॉरिटेड, सही है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनका मैसेज आपके पास आ सकता है। जिन्होंने आपको दो लोगों में जगल करा, या फिर आपकी लाइफ में अभी करंट पार्टनर कोई है, या अगर आपके एक्स हैं और अब आपके पास चॉइस होगी कि आप इनको अपनी लाइफ में जगह देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ क्लैरिफाई लीगल और चाइल्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे मैंने कहा था कि कोई मैरिज है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं और बच्चों की वजह से ये इनका सेपरेशन हुआ है, लेकिन डिवोर्स नहीं हुई है। एक ऐसा पर्सन आपके पास अप्रोच कर रहा है जिसने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, जिसका मामला तकरीबन डिवोर्स पे ही है, लेकिन डिवोर्स हुई नहीं है, दोनों में सेपरेशन हो गया है। और ये अब आपको बताएंगे, मे बी कि ये आपसे बहुत दिन से मिले नहीं है, आप इनको फेक समझ रहे हैं, आप इनको समझ रहे हैं कि जी इन्होंने आपके साथ बेवफाई की, लेकिन नहीं जी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ डिवाइन इंटरवेंशन और लवर्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, भाई आपके साथ एक ऐसा पर्सन था जो इन आउट करता था, फ्लर्टिशियस सी एनर्जी थी, ठीक है। और फाइनली आप उससे इन टच हो गए, इन लव हो गए, लेकिन वो इंसान नहीं हुआ था। लेकिन वो इंसान, अब आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि वो इंसान अब आपसे इन लव हो रहा है, और वो आपको अप्रोच करेगा बहुत जल्द, क्योंकि आपकी काइंडनेस, आपकी लविंग नेचर ने उसको समझ लें कि आपकी मोहब्बत में मुब्तला कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं घोस्टेड और ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, भाई एक ऐसा पर्सन जिसका आपके साथ पास्ट है, सही है। आपके एक्स वापस, क्योंकि यहाँ पे डेथ है, क्योंकि आपके और इनके रिश्ते में बहुत चेंज आ गया है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और ये आपको अपना सोलमेंट मानते हैं। अब ये पास्ट में कुछ नहीं थे, लेकिन अब ये ऑफिशियल पर्सन, अब ये काफ़ी मतलब इन्होंने अपने करियर में कुछ कर लिया है, काफ़ी कुछ बन गए हैं ऑफिशियल पर्सन से, तो नेचुरली ये कोई अथॉरिटी पे हो सकते हैं, और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब हम करते हैं पाथवे और सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब मीडिया पर्सन है, भाई यहाँ पे बहुत सारी जो खवातीन हैं वो मीडिया पर हैं, और कोई आपको देख के लिटरली किसी को एंजाइटी हो रही है। किसको हो रही है? आपके एक्स को, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं और बस देख ही रहे हैं, क्योंकि अब आप इनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपने अपनों पर बहुत काम किया, अपनी हीलिंग पे, अपने वर्थ पर, और अब ये सिर्फ आपको देख रहे हैं, और एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन मे बी कि ये आपको अप्रोच करेंगे, मुझे फील हो रहा है अप्रोच करेंगे, हाँ जी बिल्कुल अप्रोच करेंगे। लेकिन ये इंसान बहुत स्लो है, ये पास्ट में भी बहुत स्लो था। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वैसे ही स्लो होती है, और नाइट की तो वैसे ही स्लो है, तो ये बहुत स्लो है, ठीक है। आप सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं और जल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं मास्क और चेंज को क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, अब क्या फायदा 5 ऑफ कप्स को? किंग ऑफ पेंटिकल, आपके एक ऐसे एक्स, मतलब एक ऐसा बंदा वो आपका एक्सक्यूज मी, मेरा गला इतना ख़राब है, लेकिन मैंने कहा नहीं जी आप लोगों के लिए रीडिंग तो करनी है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम वेट कर रहे थे आपकी रीडिंग का। तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके लव का। बस इसी तरह अपनी मोहब्बत अपनी जो है वो बरकरार रखिएगा, अपनी मोहब्बत। अच्छा जी, यहाँ पर है जी, किसी ने टाइम पर आपको, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई लवर्स हो सकते हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस नहीं की, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अब उन्हें कन्फेस कर देनी चाहिए थी। जब आप उनको बता रहे हैं कि भाई मैं तो किसी रिलेशनशिप में हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कोई बंदा अपना करियर बनाने में लगा रहा, और उसने आपको नहीं बताया कि वो आपसे इन लव है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये अब आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है, ये आपको अप्रोच करेंगे। अच्छा जी, अब हम करते हैं सोलमेट और ज्यूडिकेशन को क्लैरिफाई।
टू ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रेस्टेस। आपका इंट्यूशन फर्स्ट तो बहुत शार्प हो गया है। कोई अगर कुछ समझ लें कि कोई अगर एक मूव भी लेता है, ऐसे हिलता भी है या कोई खांसता भी है, तो आपको पता चल जाता है कि इसका इंटेंशन क्या है। सही है। मे बी कि मैंने जैसे बताया था कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई केस ख़त्म करके आ रहा है आपकी तरफ। वाई टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, सही है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, सही है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। ये आपकी हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत इंट्यूटिव पर्सन, आपके पास आपके ऊपर बहुत सारी मिस्टीरी चीज़ें, मतलब हिडन चीज़ें जो हैं, मुझे एक ऐसा फील हो रहा है, मतलब मुझे आवाज़ आ रही है हिडन ट्रुथ। आप पे हिडन ट्रुथ किसी का रिवील होगा कि कोई आपको कितना स्टॉक करता था और कोई आपके पीछे पागल था या है और वो आपको अपना सोलमेट मानता है। अब मैं करती हूँ डेट और मैच्योर फीमेल को क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, भाई यहाँ पे कोई आपके साथ आपको डेट पे बुला सकता है। आप कोई मैच्योर फीमेल हो सकती हैं या फिर कोई किसी मैच्योर फीमेल को अप्रोच करेगा या फिर खुद आप मैच्योर फीमेल हैं। आप किसी को कोई आपको जॉब के सिलसिले में आपसे बात करेगा। ठीक है। आप अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा अपने काम में कर रही हैं, आपको कोई सक्सेस मिल रही है। कोई आपकी करेज से सॉरी, कोई आपकी करेज से, आपकी हिम्मत देख के, आपके काम को देख के कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है कि वो मे बी कि कोई आपको इनवाइट कर ले कि चलो आओ ज़रा साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, लेकिन उस इंसान को डर लग रहा है। और ये आपको कोई फीमेल या तो आपको इनवाइट करेंगी, जो मेल मुझे देख रहे हैं, और जो फीमेल मुझे देख रही हैं वो उनको कोई इनवाइट करेगा। ठीक है। अब हम करते हैं कोर्ट हाउस और ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आप विन विन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप सक्सेस आपके पास आ रही है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। ठीक है। यहाँ पे रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर कोई केस था आप जीत गए हैं, अगर कोई लड़ाई का था तो उसमें आपकी सुलह हो गई है। अब मैं करती हूँ म्यूजिक को और फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई। अच्छा जी, क्या आया है? नाइट किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था शुरू में ही कि कोई यहाँ पर एक सेकंड, ये कौन सा कार्ड था? फॉल्स पर्सन। ठीक है। कोई आपकी लाइफ में आपकी लड़ाइयाँ करा सकता है। कोई आपके साथ दिखाता ऐसे है कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन वो सिंसियर नहीं है। प्लीज़ अपनी चीज़ें हिडन रखें, स्पेशली अपनी फैमिली की, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ करवा रहा है। कोई एक ऐसा मेल जो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है। टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। तो आपने बहुत सोच समझ के किसी के मशवरे पे अमल करना है, क्योंकि मेरे नज़दीक तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जी किसी को भी मशवरा दें, दोस्त हो दुश्मन हो, मशवरे की बड़ी पकड़ होती है। आपके एक मशवरे से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो मशवरा प्लीज़ हमेशा सिंसियरिटी से दीजिए और सही दीजिए। ठीक है जी। तो हमने रीडिंग की है कि हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप। हमारे पास जी ये रीडिंग निकल कर आई है। और अब हम क्या करते हैं जी, इसमें से आप लोगों के लिए 2 जवाब। टेक्स्ट मैसेज, देखिए हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, कार्ड कितने रेजोनेट होते हैं। एक और निकाल लेते हैं, हार्ट ब्रेक। वाओ, चलें जी, ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम लेते हैं जी आपका एक सवाल और एक जवाब। ठीक है जी, आपका एक क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। Our elemental place in the journey. In daily ways, we are judged, discounted, and even pitted for glorious that only we can affirm. In the end, life is too magnified and difficult for us to give away our elemental place in the journey. ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ आज की अफर्मेशन। I choose to think positively. Alhamdulillah, I am strong. Alhamdulillah, I am blessed. I choose to think positively. ठीक है जी, आप अपने ऊपर यकीन रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स कि अल्लाह का शुक्र है। सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जब आ गया तो सारी चीज़ें ही वो हो गई। जब आप शुक्र करते हैं
तो ऊपर वाला आपको और ज़्यादा नवाजता है। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। उम्मीद कहते हैं ना कि वो नाउमीदी कुफ्र है, तो उम्मीद पर कायम रहें और पॉजिटिव रहें, ठीक है जी। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।